का वीडियो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हिंदुस्तान में भी जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद के खून का कुछ हिस्सा हमारे झारखंड में भी है। आपकी बातों में वो दम होता है, आपकी स्पीच में वो ताकत होती है। हमको, हमारे टीचर्स को, हमारे बच्चों को, हमारे मेहमान को, हमारे पेरेंट्स को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए हम इस्तेक़बाल करते हैं आपका। आप हमारे स्टेज में आएंगे और आपकी बात को बहुत तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए इमाम साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं जाइए ना लाइव करना। अच्छा जाइए तो बोरा दे दीजिए। आवाज हेलो ठीक है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, और अपनी रहनुमाई के लिए हम कुरान रखते हैं, और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आज के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, यौम आजादी के मौके पर मिल्लत इस्लामिया स्कूल में, मिल्लत पब्लिक स्कूल में हम सबों ने अपने कीमती वक्त को देकर ये साबित किया है और ये पैगाम हमने दिया है, ये संदेश दिया है, ये मैसेज दिया है पूरे समाज को कि हमारे दिल के हर कोने में हिंदुस्तान बसता है, हमारे रोम रोम पुकारता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज इस बात की दलील हमने दिया है मौलाना इफ्तिखार साहब के इस मदरसे में, इस स्कूल में आपने एकत्रित होकर मुस्तैदी के साथ में इस पैगाम को दिया है कि जितना इस जमीन पर, जितना इस हिंदुस्तान के मिट्टी पर दूसरों का हक है, दूसरों का अधिकार है, हमारा भी अधिकार नहीं है, हमारा भी हक है जितना आपका है। आज विडंबना देखिए, अफसोस देखिए और दुर्भाग्य देखिए कि जिस तरह से देश की आजादी में, स्वतंत्रता संग्राम में, भारत की आजादी में अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते हमारे आलमाओं ने अपने शहादत को दिया है। ये सत्य है और ये हक है, और बिल्कुल हर बात कहने के लिए इस्लाम क्रांतिकारी कभी भी पीछे नहीं रहा है, यही हमारा परिचय है। आज अफसोस लगता है कि जिस खेत को, इस मिट्टी को जोड़कर हमने फसल उगाने का काम किया था, आज हमें और आपको महरूम रखने का प्रयास किया जाता है, साजिशें रची जाती है, यही दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन आज चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और मोबाइल हमारे हाथ में मोबाइल का दौर चला है, हम इस बात को कहकर जाएंगे कम समय में, क्योंकि हजरत के दावत को हमने कबूल किया, क्योंकि हमारे रिलेटिव में हमारे मामा भी लगेंगे, मजीद लाना यहाँ पर मौजूद है, तो इनके जो इजलास देके आपको हर हाल में आता है, तो हमने कहा कि हजरत आपकी दावत को मैं इंशाअल्लाह कबूल करूंगा और आएंगे आपके उस मदरसे में, उस स्कूल में जहां पर आप शिक्षा का अलग लगा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। और चूंकि हम लोग तो आलिमों के सोहबत में सिर्फ रहते हैं, अल्लाह से दुआ करके भी जाएंगे कि आलिमों की सोहबत बरसों को मिले, इसलिए कि आलिम है तभी आलम। एक आलिम अगर दुनिया से चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आलिम दुनिया से चले जाते हैं। इसीलिए आलिमों
संघर्षों के छाए में निर्मित जवानी चलती है, और जमाना चलता है, और जवानी चलती है। हम नौजवान हैं और नौजवानों की हर वो इबादत कबूल होती है जो उन्हें कर सकते हैं। नमाज भी कबूल होता है, तालीम भी आप हासिल करोगे, युवावस्था में हासिल करोगे, नौजवान जवानी की उम्र में हासिल करोगे तो वो मजबूत होता है। इसीलिए आज हम युवावस्था में हैं, हम लोग शादी ब्याह भी नहीं किए हैं और अल्लाह ने जिम्मेदारी दे दिया कि झारखंड का परिचय क्या है, परिचय को आप देश के लिए लड़िए। और झारखंड का जो परिचय विलुप्त होता दिख रहा था, झारखंड का खतियान हमारा है, खतियान हमारा परिचय है, लेकिन आज देखिए खतियान से हमें महरूम रखा गया है। अब इलेक्शन आपके बीच में आएगा, चुनाव आएगा कि 2 महीने के बाद चुनाव है, लेकिन लोग लीडर बनते हैं, प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। लेकिन हमने कहा था कि झारखंड अलग हुआ है तो हमारा परिचय मिलना चाहिए, और आप हमारे गार्जियन हैं, बिल्कुल इस बात को कहकर जाएंगे। आपके हम लोग बच्चे हैं, वक्त लेके 2 मिनट फिर अपने बात को खत्म करेंगे। सबसे बड़ी कमी जो हमारे अंदर है वो ये है कि हम अपने बच्चों को, अपने समाज के नौजवानों को प्रोत्साहित नहीं करते। हमारी बेटियां यदि तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में यदि वो आगे आना चाहती है तो हम लोग उनको रोक देते हैं। हमारे बच्चे यदि खेलकूद में आगे आना चाहते हैं तो हम लोग उनके कदम को रोक देते हैं। हम लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, भरण पोषण करता है। बिल्कुल भरण पोषण आप कीजिए, लेकिन तालीम के मामले में, खेल कूद के मामले में या और दिगर मामले में अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। राजनीति के क्षेत्र में, सियासी मामलों में अपने नौजवानों को प्रोत्साहित कीजिए और कहिए कि जिस प्रदेश में आप रहते हैं, जिस झारखंड में आप रहते हैं, उसकी आबादी, मुसलमानों की आबादी 55 लाख है। आप मूल्यांकन कीजिए, आप सर्वे करवाइए कि आपके बीच में रहनुमा कितने हैं। क्या हमारा अधिकार नहीं है कि यदि हमारे खास साहब आपके बीच में तालीम के क्षेत्र में बच्चों को तरबियत देने के लिए आगे आया है तो आप उनकी तारीफ करिए, प्रोत्साहित कीजिए कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम लोगों को फिक्र ही नहीं है क्रिया दिखाने से। हमें फिक्र है कि हमारा दस्तरखान कैसे बेहतर होता, इसका फिक्र हम है। लेकिन दहियारी के इमाम साहब की तशरीफ रखते हैं, मेरी नजर अभी गई है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकलीफ नहीं करना चाहूंगा, मुख्तसर में संक्षेप में इस बात को कहकर जाएंगे कि सियासी मामलों में अपने बच्चों को आप उनके हौसलों को बढ़ाइए, हौसलों को बढ़ाइए। केवल जिंदाबाद नहीं कहते तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि यूनान अल्लामा इकबाल कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं सदियों रहा है दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। उस वक्त के उलमा, उस वक्त के जो नौजवान करते थे, हमने किताबों में पढ़ा है, लोगों ने अध्ययन किया है कि उस वक्त के जो नौजवान रहा करते थे, उस वक्त के जो रहनुमाई करने वाले रहनुमा हुआ करते थे, उनके दिल में एक चेतना जगती थी, उनके दिलो दिमाग में फिक्र चलता था कि समाज को कैसे बढ़ाएंगे, देश को कैसे बढ़ाएंगे और अंग्रेजों के चंगुल से कैसे बढ़ाएंगे, कैसे छुटकारा दिलाएंगे इस देश को। यदि फिक्र नहीं करते तो ये परचम भी लगाने का मौका हम लोगों को नहीं मिलता। इसीलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों इस बात को कहकर जाएंगे, अपने सीमाओं और बहनों से अपील करके जाएंगे कि अपने बच्चों को आप अल्लाउद्दीन अंसारी जैसा बनाइए, जिन्होंने जय के निर्माण में अपने सिरे पर 6 गोलियां खा गया, आज उसके नाम निशान को मिटाने का प्रयास किया जाता है। आज हम भी आंदोलन कर रहे हैं, जयराम आंदोलन के नाम को आपने सुना है, उनके साथ में कदम डाल करके हम भी आंदोलन के रथ है। लेकिन आप मूल्यांकन कीजिए, क्या हम अपने समाज के बेटे को करते देते हैं, हमें हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। ये सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है। इसीलिए आप अपील करने के लिए आए हैं कि हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत को दिखलाइए। आज आपके बीच में मुखातिब है, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो आपके बीच में आने वाले विधानसभा के चुनाव के जरिए से आपके बीच में आएंगे और बिल्कुल नौजवानों को कहेंगे कि नौजवानों को सियासी मामलों में आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए कि
चाचा आप तो पुराने हैं, आना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहे हमारे कभी से बता हो। इसलिए इंशाअल्लाह आपकी अपील है कि जिस तरह से देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए हमारे उलमाओं ने शहादत दिया है, तब जाकर इस धरती पर ये धरती का मानचित्र पूरे विश्व में गिनती जाती है। आप इंशाअल्लाह हम लोगों को हिम्मत देंगे, हमारे हौसले को बुलंद करेंगे और समाज में जितने भी बच्चे, समाज में जितने भी नौजवान हिम्मत करते हैं हर क्षेत्र में, उनके हौसले को आप बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपकी दुआ की दरकार, आपकी दुआ चाहता हूँ, आपकी दुआ की बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से यौम आजादी, जश्न आजादी की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माशाअल्लाह रिजवान भाई, शुक्रिया। रिजवान भाई के लिए एक शेर मुझे याद आ रहा है। रिजवान भाई, मैं आपके लिए एक शेर मेरे जहन में आया है, वो आपको बोलता हूँ। रिजवान भाई तवज्जो चाहूंगा, शाहिर साहब। रिजवान भाई, आपके लिए भी मेरे जहन में आया है, आपकी बात को सुन करके। तरक्कियों की दौड़ में उसी का शोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का शोर चल गया, बनाकर जो रास्ता भीड़ से निकल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का शोर चल गया।